लोगों को नमस्कार। सभी बच्चों को नमस्कार। शुभ मध्याह्न। शुभपन्था भवन्तु। सर्वेभ्यः स्वस्ति। छात्रेभ्यः स्वस्ति। तो अब हम प्रारंभ करेंगे कक्षा। और गुड आफ्टरनून। हम लोग कारक में चतुर्थी पढ़ चुके थे। चतुर्थी में उपपद विभक्ति भी पढ़ चुके थे शायद। उपपद विभक्ति भी पढ़े थे। उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति का था नमः योगे चतुर्थी, अर्थात नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। श्री गणेशाय नमः, साधवे नमः, गुरवे नमः इत्यादि। उसके बाद रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। याद है आप लोगों को? नैतिक शिक्षा तो मैंने कहा व्यायाम चैप्टर है। अगले शनिवार को हम लोग दो चैप्टर देख लेंगे। आज हम लोग संस्कृत को कंप्लीट कर लेते हैं। कारक पढ़ाते पढ़ाते मैं 8 में 7 में, तो आज सोच रही हूँ कि इसे बिल्कुल भी समाप्त कर दूं, बिल्कुल इसको अंत कर दूं। अभी बाद में हम इसका बार बार अभ्यास करेंगे। तो आज चतुर्थी विभक्ति तुम लोग पढ़ चुके हो। नमः योगे चतुर्थी, नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवेभ्यः नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। उसके बाद नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। सूर्याय नमः, श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गजाननाय नमः, रामाय नमः, कृष्णाय नमः। ये हो गया। अब उकारांत शब्द में नमः अव्यय लगेंगे तो उसका चतुर्थी विभक्ति क्या होगा? साधवे नमः, गुरवे नमः, विष्णवे नमः। हाँ बोलिए। अब अभी पढ़ाई हो रही है। आप लोग बताएं, आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति की चतुर्थी विभक्ति कारक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। कारक का चतुर्थी, हाँ अब समझ में आया। चतुर्थी विभक्ति हम पढ़ा चुके हैं, समझ गए? चतुर्थी विभक्ति हम पढ़ा चुके हैं, अभी उसका रिवीजन हो रहा है। और इसके लिए हाँ बोलिए। चतुर्थी विभक्ति का डिफिनीशन कुछ नहीं होता है। चतुर्थी विभक्ति का संबंध किससे है? हाँ, संप्रदान कारक का एक बार मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि संप्रदान क्या है। पहले ये जानो कि संप्रदान क्या है। तो संप्रदान का परिभाषा है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। आप समझ गए? कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। तो कर्म, जिसके वास्ते कोई कर्म किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। समझ गए? अब समझे कि कर्म कारक ये संप्रदान किसे कहते हैं। तो जिसके वास्ते कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं और उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। और अब हम उसके लिए उपपद विभक्ति भी बता रहे थे। बीच क्लास में तुम ज्वाइन किए हो तो उसमें हम उसकी उपपद विभक्ति में बताए कि नमः योगे चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। नमः अव्यय योगे चतुर्थी, ठीक है। नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है।
जैसे शिवाय नमः, सूर्याय नमः इत्यादि। उकारांत शब्द में भानवे नमः, साधवे नमः, गुरवे नमः आदि। आकारांत स्त्रीलिंग में दुर्गाय नमः, ठीक है। ईकारांत स्त्रीलिंग में लक्ष्म्यै नमः। अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हम इसकी उपपद विभक्ति में और आगे हम उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति की बताएंगे कि रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रोचते, रुच मतलब पसंद आना, रुचि शब्द उसी से बना है। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण, जिसे कुछ भी पसंद हो उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति लगती है। समझ गए? गीता ये रामायण पठनम रोचते, गीता को रामायण पठन पसंद है। गीता ये, देखो यहाँ गीता ये देख, हाँ, गीता ये रामायण पठनम रोचते, गीता को रामायण पठन अच्छा लगता है, रामायण का पाठ अच्छा लगता है। गीता ये में चतुर्थी विभक्ति लगी। गीता ये, गीता शब्द लता के समान चलेगा तो गीता ये रामाय पठनम रोचते, रुच धातु है ये, रुच के योग में चतुर्थी, जिसे पसंद हो। शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशवे शिशु को खिलौना अच्छा लगता है, बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है, ठीक है। बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है। बच्चे को खिलौना अच्छा लगता है, ठीक है। रुचि अर्थानाम प्रियमाण, रुचि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुच तथा रुच के अर्थ वाली धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाला, जो प्रसन्न हो रहा है, संप्रदान कहलाता है और उसमें चतुर्थी होती है। यथा शिशवे क्रीडनकम रोचते, शिशु को क्रीडनक अर्थात खिलौना अच्छा लगता है। गीता को रामायण पठन अच्छा लगता है। अब समझ गए? तो रुचि अर्थ में रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अब देखो, अब है नमः योगे चतुर्थी। मैंने बताया है नमः योगे चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। श्रीरा, ये सब हो गया। अब रुच धातु। अब देखो स्वस्ति मतलब कल्याण, कल्याण अर्थ में, जिसके लिए देखो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच, तो इन शब्दों के योग में, नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलंग के योग में, वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। अग्नये, देखो स्वाहा हो गया है, स्वाहा होगा। अग्नये स्वाहा, निरिपाय स्वस्ति, राजा का कल्याण हो। निरिपाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। देखो निरिपाय शब्द में निरिप मतलब राजा। अच्छा, फिर से हम बोल रहे हैं। निरिप मतलब राजा, निरिपाय स्वस्ति, निरिप मतलब राजा, निरिपाय स्वस्ति, राजा का कल्याण हो, ठीक है। अच्छा, अब नमः भी बता चुके, अब चतुर्थी हो गया। अब पंचमी पर हम लोग आते हैं। ध्रुवम पाय अपादानम, अर्थात दो वस्तुओं के अलग होने पर जो ध्रुव रहता है, स्थिर रहता है, उसकी अपदान संज्ञा होती है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष और पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष और पत्ता अलग हो रहा है तो वृक्ष स्थिर है, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगी।
वृक्षात् पत्रं पतति, छात्र विद्यालयात् आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है, वो भी हो गया। अब हम बताते हैं पंचमी विभक्ति की उपपद विभक्ति क्या है। वही योगे पंचमी, वही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है, वही अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामात् बहिः जनाः गच्छन्ति, गांव से बाहर लोग जाते हैं। ग्रामात् बहिः जनाः गच्छन्ति, तो ग्राम और गांव से बाहर, तो बही अव्यय के योग में पंचमी, तो ग्रामात् में कौन सी विभक्ति लग गई? पंचमी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे वही अव्यय भी आ गया, तो वही अव्यय के योग में हम बताए कि पंचमी विभक्ति लगती है। और एक है पृथक योगे पंचमी। पृथक मतलब अलग, अलग जो हो रहा है, कोई किसी से अलग हो रहा है, तो जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे जैसे शिशु मातु पृथक न तिष्ठति, शिशु माता से अलग नहीं रह पाता है, पृथक मतलब अलग। भक्तः कृष्णात् पृथक न तिष्ठन्ति, भक्त लोग कृष्ण से अलग नहीं रहते हैं। पृथक का अर्थ है अलग, और पृथक के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो भक्ताः कृष्णात् पृथक न तिष्ठति, भक्त कृष्ण से अलग नहीं रहते हैं। अब समझ गए, पृथक के योग में पंचमी, वही के योग में पंचमी। एक और है रीते के योग में पंचमी। रीते का अर्थ होता है बिना, रीते का भी अर्थ होता है बिना, बिना का अर्थ तो बिना होता ही है, और रीते का भी अर्थ होता है बिना। जैसे देखो, ये देखो, ज्ञानात् रीते न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ज्ञानात् रीते न मुक्ति, रीते रीते अब नहीं समझ में आ रहा है। उपपद विभक्ति बता रहे हैं, उपपद विभक्ति बता रहे हैं पंचमी का, पंचमी का उपपद विभक्ति किसमें? बिल्कुल लग सकती है बिना के योग में पंचमी। उसी तरह से रीते के योग में भी पंचमी। रीते, रीते मतलब होता है बिना, इसका भी अर्थ होता है बिना, विदाउट। देखो इसके योग में यहाँ पंचमी लगी ना, ज्ञानात्, ये भी ज्ञानात्, ज्ञानात् रीते न मुक्ति, ज्ञानात्। अब समझ गए? तो रीते के योग में पंचमी, ज्ञान के बिना, ज्ञानात् बिना न मुक्ति, ज्ञानात् रीते न मुक्ति। वही योगे पंचमी, वही अव्यय के योग में पंचमी, स गृहात् बहिः गच्छति, वही के योग में पंचमी, यहाँ गृहात् हो गया। ठीक है, गृहात् में पंचमी। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति देखेंगे। षष्ठी का संबंध किससे होता है? संबंध से। तो संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। यह मेरी पुस्तक है, मम पुस्तकम, मम में षष्ठी। रामस्य गृहम, राम का घर। तब हाँ षष्ठी। तब पुस्तकम, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी में षष्ठी, युष्मत का षष्ठी विभक्ति। तब पुस्तकम, हाँ हाँ, उसमें षष्ठी होगी। मेरा तुम्हारा, मेरी पुस्तक तुम्हारी पुस्तक। मम पुस्तकम तब पुस्तकम। ठीक है, तो मम में षष्ठी, संबंध है ना, वहां संबंध है, तुम्हारे और पुस्तक में संबंध है, स्वामी भाव का संबंध है, तुम उस पुस्तक के स्वामी हो। तो पुस्तक, मम पुस्तकम मेरी पुस्तक, तब पुस्तकम तुम्हारी पुस्तक, मम माता मेरी माता, तब माता तुम्हारी माता। तो जन्य जनक भाव हो गया, तुम्हारी माता मेरी माता, वहां षष्ठी लग गई। अब समझ गए?
रामस्य गृहम, राम का घर। मोहनस्य पुस्तकम, मोहन की पुस्तक। मम विद्यालयम, मम विद्यालय, मेरा विद्यालय। अस्माकम विद्यालय, हमारा विद्यालय। अब समझ में आया? संबंध हो गया। जिसमें संबंध बताया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है। अब देखें हम लोग, अब षष्ठी विभक्ति का उपपद विभक्ति पर हम लोग आ जाएं। षष्ठी विभक्ति की उपपद विभक्ति। ऊपरी योगे षष्ठी। ऊपरी का अर्थ ऊपर, अपवर्ड्स, ऊपर। भवनस्य ऊपरी ध्वज अस्ति, भवन के ऊपर ध्वज है। गृहस्य ऊपरी, गृहस्य ऊपरी कोऽपि नास्ति, घर के ऊपर कोई नहीं है। वृक्ष अस्ति, पर्वत के, पर्वतस्य ऊपरी वृक्ष अस्ति, पर्वत के ऊपर कोई नहीं है। पर्वतस्य ऊपरी वृक्ष अस्ति, पर्वत के ऊपर वृक्ष है। वृक्ष के ऊपर है तो ऊपरी षष्ठी। अब हम षष्ठी शाश्वत 7F, शाश्वत 7F। स्वर्णिमा कुमारी, स्वर्णिमा कुमारी। ऊपरी योग का विभक्ति, ऊपरी अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति? हाँ बोलो। षष्ठी, षष्ठी, वेरी गुड। ऊपरी योगे षष्ठी विभक्ति। ठीक है। अब अधा योगे षष्ठी। अधा मतलब नीचे, अधा योगे षष्ठी। अधा मतलब नीचे, तो क्या होगा? धरायाः अधः जलम अस्ति। धरा के नीचे, धरा मतलब पृथ्वी, भूमि, धरती। धरा के नीचे जल है। धराया अधः जलम अस्ति। वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः सर्पः अस्ति। वृक्ष के नीचे सर्प है। वृक्षस्य अधः मूषकः अस्ति। वृक्ष के नीचे चूहा है। तो अधः ऊपरी के योग में षष्ठी है ना। अब एक और है पुरतः। पुरतः मतलब सामने। पुरतः योगे षष्ठी। पुरतः मतलब बताओ क्या है? पुरतः मतलब कोई बोलो। सामने। अब जैसे मेरे घर के सामने पारस अस्पताल है ना। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के ठीक सामने पारस अस्पताल है। तो मम गृहस्य पुरतः पारस इति चिकित्सालयः अस्ति। मम गृहस्य पुरतः, पुरतः मतलब सामने। तो पुरतः के योग में षष्ठी मैंने बताया। तो गृहस्य घर के, पुरतः मतलब सामने। तो मम गृहस्य पुरतः क्या है? पारस चिकित्सालयः अस्ति। तब गृहस्य, हाँ, तब गृहस्य पुरतः वृक्ष अस्ति। तुम्हारे घर के सामने वृक्ष है। ठीक है। डीएवी इति विद्यालयस्य पुरतः राजमार्गः अस्ति। डीएवी विद्यालय के सामने राजमार्ग है। ठीक है। राजमार्ग को क्या बोलते हैं? तुम्हें NH, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या? क्या हम लोग के डीएवी के सामने में नेशनल हाईवे है? हाँ, नहीं है। अच्छा ठीक है। कोई भी डीएवी के सामने तो होगा ही। आरा डीएवी के, हाँ, स्टेट हाईवे। ठीक है। तो राजमार्ग, राजमार्गः अस्ति। डीएवी इति विद्यालयस्य पुरतः राजमार्गः अस्ति। हाँ बिल्कुल सौम्य श्रेया, आपने सही बोला। जहाँ पर का के की का चिन्ह लगे वहां संबंध कारक है। संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। भवतः पुरतः, आपके सामने मैं हूँ। अहम अस्मि। भवतः मतलब, अच्छा अब देखो, ये षष्ठी हो गया।
षष्ठी का मैंने बताया, संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे देखो इधर, संबंध में षष्ठी, देखो, मोहनस्य भ्राता, राम मोहनस्य भ्राता अस्ति। राम सीताया पति आसीत्, सीता के पति, षष्ठी विभक्ति। दशरथ रामस्य पिता आसीत्, दशरथ राम के पिता थे। इदम देवदत्तस्य चित्रम अस्ति, यह देवदत्त का चित्र है। सह मम मित्रम अस्ति, मम में षष्ठी, देवदत्तस्य में षष्ठी, रामस्य में षष्ठी, सीताया में षष्ठी, मोहनस्य में षष्ठी। द्रौपदी श्री कृष्ण से भगिनी आसीत्, श्री कृष्ण से में षष्ठी, भगिनी मतलब बहन। मम गृहसु उपरि को अपि न वसति, मेरे घर के ऊपर कोई नहीं रहता है। ऊपरी योगे षष्ठी, देखो ऊपरी शब्द से कारणात् गृह शब्दे षष्ठी। अब यहाँ देखो, स्मृति धातु जिसका स्मरण किया जाए उसमें षष्ठी विभक्ति। शिशु मातु स्मरति, माता का स्मरण करता है, शिशु मातु स्मरति। स्मृति कारणात् मातृ शब्दे षष्ठी, तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं सप्तमी पर। सप्तमी, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अब हमको ये बताओ कि अधिकरण किसे कहते हैं? अधिकरण किसे, अधिकरण किसे कहते हैं? जिसमें कोई क्रिया हो, जिसमें कोई क्रिया हो उसमें सप्तमी, हाँ, में पर, अधिकरण में पर। ठीक, तो जहां पर कोई क्रिया हो उसे अधिकरण कहते हैं और उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जहां पर कोई क्रिया हो, कोई क्रिया जहां भी संपन्न होती है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे जले, जले मीनाः तरन्ति, जल में मछलियां तैरती हैं, जल में मछलियां तैरती हैं। ठीक है, जले में यहाँ सप्तमी विभक्ति लग गई। अहम गृहे वसामि, मैं घर में रहता हूं, तो घर में, यहाँ गृह शब्द में सप्तमी विभक्ति लग गई, वो अधिकरण कारक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखें इसका उपपद विभक्ति। जहां तुम अभी घर में पढ़ रहे हो तो घर में, घर क्या हो गया? अधिकरण हो गया। पढ़ने की क्रिया कहाँ हो रही है? घर में हो रही है, तो घर में, गृह में सप्तमी विभक्ति लगी। गृहे पठामि, अहम गृहे पठामि। देखो, फिर हम यहाँ उदाहरण दिखाते हैं क्रिया का, क्रिया का उदाहरण देखें हम लोग। देखो अधिकरण का, सूर्य प्रकाश भवति, सूर्य में प्रकाश होता है, सूर्य में सप्तमी, सूर्य अधिकरण हो गया। सूर्य प्रकाश भवति। नीडयो शावका सन्ति, घोंसलों में चिड़िया के बच्चे हैं। नीडयो द्विवचन, क्योंकि यहाँ दो घोंसले हैं, देखो दो घोंसले हैं, तो नीडयो शावका सन्ति। ठीक है, नीडयो शावका सन्ति। वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों में है, तो वृक्ष क्या है? अधिकरण हो गया, अधिकरण हो गया, होने की क्रिया हो रही है। यहाँ पर देखो, वृक्षों में फलानी संधि, अधिकरण में सप्तमी। घोंसलों में चिड़िया है। सूर्य प्रकाश भवति, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है। लतायाम पुष्पानि सन्ति, लता में पुष्प हैं। माता कन्यायो पुष्पानि क्षिपन्ति, माता कन्याओं पर पुष्प फेंक रही है, कन्याओं पर पुष्प फेंक रही है। कन्यायो, दो कन्या है, तो माता कन्याओं पर पुष्प फेंक रही है। मालासु पुष्पानि सन्ति, मालाओं में फूल हैं।
मालासु पुष्पाणि संति, मालाओं में फूल हैं। अब देखो आगे, इसकी उपपद विभक्ति हम लोग देखेंगे। षष्ठी विभक्ते विशिष्ट प्रयोग। षष्ठ, अरे ये तो षष्ठी, ये गलती षष्ठी दे दिया, सप्तमी होना चाहिए। सप्तमी विभक्ते विशिष्ट प्रयोग। स्नेह के योग में सप्तमी, जिससे स्नेह किया जाए, देखो जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र से स्नेह करती है। पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र से स्नेह करते हैं। तो स्नेह धातु के योग में, स्नेह मतलब स्नेह प्रेम, उसके योग में सप्तमी विभक्ति होती है। माता पुत्रे स्नेहयति, ये भी सही है। अनुष्का वत्स सही है। उसके बाद पिता पुत्रे विश्वसिति, जिस पर विश्वास किया जाए, जिस पर विश्वास किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। जिस पर विश्वास किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। पिता पुत्रे विश्वसिति, ठीक है, पिता पुत्र पर विश्वास करते हैं, पुत्रे विश्वसिति, माता पुत्रे विश्वसिति, ठीक है। और नहीं, विश्वास में नहीं होना चाहिए, विश्वास क्रिया है। विश्वसिति, इसका रूप चलता है विश्वसिति, विश्वसिता, विश्वसंति। तो विश्वसिति एक वचन है। पिता पुत्र में विश्वास करते हैं, ठीक है। देखो, अहम मार्गे भ्रमामि, त्वम डैश वदसि। अहम मार्गे भ्रमामि, मैं मार्ग में घूमता हूँ। त्वम सभायाम वदसि, सभा में बोलते हो। स डैश तिष्ठति, क्या रहता है, आसने, वह आसन पर बैठता है। आसने सप्तमी विभक्ति। सर्वे सुखिनः सन्ति, भारते, भारत में सभी सुखी हैं। राम डैश श्रेष्ठ, देखो जब किसी झुंड में किसी एक को विशेष बता जाए, उसे उस झुंडवाचक शब्द में सप्तमी लगती है। राम छात्रेषु श्रेष्ठ, अर्जुन शिष्येषु श्रेष्ठ। स डैश स्नेहयति, स्नेह होगा। सीतायाम सुतायाम स्नेहयति। पिता डैश विश्वसिति, पुत्रे विश्वसिति। स डैश वसति, ग्रामे वसति। छात्रा डैश पठन्ति, विद्यालये पठन्ति। अध्यापक डैश लिखति, श्याम पट्टे लिखति। श्याम पट्ट मतलब बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है। देखो ये संबोधन है, भो देव त्वम कुत्र असि, संबोधन में प्रथमा विभक्ति। हे राम अत्र गच्छ, मूल शब्द आ गया। अच्छा, अब हम लोग, ये समाप्त हो गया कारक। अब हम लोग थोड़ा सा पहला और दूसरा पाठ देखते हैं। पहला और दूसरा पाठ। बुद्धि एव अस्माकं बलम, का एव अस्माकं बलम। बुद्धि एव अस्माकं बलम, का एव अस्माकं बलम। बुद्धि, हाँ, कह बलवान आसीत, तुम ही लोग बताओ। कह बलवान आसीत, कह बलवान आसीत, सीधा। हाँ ठीक है, ठीक है। बालका मार्गे किम अपश्यत, चरण चिन्हम। हाँ, नहीं नहीं, बालक ने, श्रीगाल ने नहीं, बालक ने, बालक ने मार्ग में क्या देखा, बालका मार्गे किम अपश्यत। हाँ, उपस्य अधः किम आसीत्, सॉरी, गर्तस्य, गर्तस्य अधः किम आसीत्, घटस्य अधः किम आसीत्, सॉरी, घटस्य अधः किम आसीत्। गर्त, हाँ हाँ, गड्ढा था, घड़े के नीचे क्या था, गड्ढा। कह जिज्ञासु आसीत्,
क जिज्ञासु आसीत्। हाँ, बालक। श्रीगाल मार्गे किम अपश्यत्। हाँ, सिंहस्य सिंहस्य चलन चिन्हानि अपश्यत्। ठीक है। पशवः कस्मात् भीताः आसन्। नहीं, हाँ ठीक, वेरी गुड, सिंहात। अच्छा। केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। हाँ, पशूनाम। अच्छा। कः बुभुक्षितः एव तिष्ठत्। कौन भूखा ही रह गया। नहीं, सिंह। सिंह बुभुक्षितः एव अतिष्ठत्।